हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में आज इजराइल की नफ्ताली बेनेट सरकार से एक मेंबर पार्लियामेंट के इस्तीफे के बाद सियासी क्राइसिस गहरा हो गया है। वहां जल्द ही सरकार गिरने के आसार हैं। इलाके में ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम के आगे बढ़ने की रिपोर्ट के दरमियान अमरीका, इजराइल और सऊदी अरब में बेचैनी बढ़ने के साथ राय मशवरा तेज हो गया है। साथ ही फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स इजराइल का सामना करने के लिए खुद को ज़्यादा मजबूत होने का दावा कर रहे हैं। उधर ईरान की बेचैनी में इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गेंट्स और सऊदी अरब के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर खालिद बिन सलमान वाशिंगटन पहुंचे हुए हैं। साथ ही खबर है कि गजा में मौजूद फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप इस्लामिक जिहाद ने मई 2021 में हुई जंग की पहली सालगिरह के मौके पर कहा है कि वो गजा, जेनिन और वेस्ट बैंक में इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए पहले से ज़्यादा बेहतर तैयार हैं। हाल ही में हमास ने कहा था कि इजराइल गजा में जितने भी हमले बढ़ाएगा, रेजिस्टेंस उसके खिलाफ उतना ही मजबूत होगा। आखिर तक ज़रूर देखें। मीडिया स्टार वर्ल्ड चैनल को फ्रीलांस स्क्रिप्ट लिखने वालों, वॉइस ओवर आर्टिस्ट्स और वीडियो एडिटर्स की जल्द ज़रूरत है। अपने घर से काम करने का बेहतरीन मौका। उम्मीदवार अपने बायोडेटा और एप्लीकेशन के साथ हमारे ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल है editor.mediastarworld@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 8287963622। मैसेज के शुरू में एप्लीकेशन लिखना ना भूलें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। आज इजराइल में एक बड़ा सियासी क्राइसिस उस वक्त शुरू हो गया जब नफ्ताली बेनेट सरकार के कोalition से लेफ्टिस्ट मेरिट्स पार्टी में मेंबर पार्लियामेंट गैजा रेनावाई ज़ोआबी ने ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि सरकार मस्जिद अल अक्सा, टेम्पल माउंट और शेख जर्रा जैसे मामलों में ज़्यादा ही राइट विंग यानी हार्ड लाइन रुख इख्तियार कर रही है। इसके नतीजे में सरकार माइनॉरिटी में आ गई है और अब ये सरकार किसी भी वक्त गिर सकती है। प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट को ख़त में रेनावी ज़ोबी ने कहा है कि बदकिस्मती से हाल के महीनों में छोटे सियासी नज़रियात से कोalition के लीडर्स ने अपने राइट विंग नज़रिए को महफूज और मजबूत करने के लिए चुना है। ज़ोबी एक अरब इजरायली मेंबर पार्लियामेंट हैं। उन्होंने कहा कि वो उस कोalition को सपोर्ट नहीं कर सकती जो उस समाज को बेइज्जत करते हुए परेशान कर रहा है जिससे मैं आती हूं। अब बेनेट की सरकार के पास 120 मेंबर्स में से सिर्फ 59 मेंबर्स की सपोर्ट बाकी रह गई है। कुछ हफ्ते पहले एक और मेंबर ने सरकार से इस्तीफा दिया था। रेनावी ज़ोबी अब से पहले भी कोalition सरकार के जरिए लाए जाने वाले कानूनों को सपोर्ट करने से इनकार करती रही हैं। वो चीन के शंघाई शहर में इजराइल की कौंसलेट के तौर पर ओहदा संभालने वाली थी। सरकार की सोर्स ने बताया है कि कोalition से इस्तीफे के साथ ही उन्होंने शंघाई जाने वाले दस्तावेज भी वापस कर दिए हैं। खबर है कि साबिक प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू मौजूदा सरकार को जल्द गिराने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी लिकुड पार्टी ने रेनावी ज़ोबी के इस्तीफे के बाद कहा है कि अब बेनेट सरकार को बाकी रहने का कोई हक नहीं रहा है। इधर इजराइल में सियासी उथल पुथल के बीच डिफेंस मिनिस्टर बेनी गेंट्स ने वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार जैक सुलिवन के साथ मुलाकात करके ईरान के न्यूक्लियर समझौते और इजराइल की सिक्योरिटी से मुताल्लिक मामलात पर बातचीत की है। टाइम्स ऑफ इजराइल के जर्नलिस्ट तोबीस सीगल की रिपोर्ट के मुताबिक बेनी गेंट्स ने जैक सुलिवन के साथ मुलाकात के दौरान ईरान के जरिए न्यूक्लियर प्रोग्राम बढ़ाए जाने की रिपोर्टों के साथ साथ अमेरिका और इजराइल के बीच नजदीकी तरीके से काम करने और आने वाले वक्त में किसी भी हालत से निपटने के लिए तैयार होने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने इजराइल की सिक्योरिटी के लिए बाइडेन सरकार के कमिटमेंट के लिए शुक्रिया अदा किया है। इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री के जरिए जारी एक बयान के मुताबिक गेंट्स और सुलिवन की मुलाकात खास तौर से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में होने वाली तरक्की पर फोकस थी। टाइम्स ऑफ इजराइल का कहना है कि ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जबकि ईरान इलाके को
इंस्टेबल करने वाली सरगर्मियां जारी रखे हुए है और वियना में बातचीत रुकी हुई है। इस मुलाकात के दौरान अमेरिका में इजराइल के एम्बेसडर माइकल हर्जोग, डिफेंस मिनिस्ट्री में पॉलिटिकल मिलिट्री ब्यूरो के डायरेक्टर द्रॉर शालोम और डिफेंस मिनिस्टर के मिलिट्री सेक्रेटरी याकी डोल्फ भी मौजूद थे। आपको बता दूं कि बेनी गेंट्स ने हाल ही में दावा किया था कि ईरान इस्फहान सूबे में मौजूद नातांज न्यूक्लियर कारखाने में एक नई अंडरग्राउंड साइट बनाने के साथ साथ यूरेनियम को एनरिच करने वाले 1000 एडवांस सेंट्रीफ्यूजेस के बनाने और उनको इंस्टॉल करने का काम मुकम्मल करने में लगा हुआ है। उन्होंने दावा किया था कि ईरान पहला एटम बम बनाने के लिए जरूरी फिसाइल मटेरियल हासिल करने से कुछ ही हफ्ते दूर है। उन्होंने यह भी कहा था कि दुनिया या इलाकाई सतह पर ईरानी चुनौती से निपटने की कीमत 1 साल पहले के मुकाबले में अब ज्यादा है और 1 साल बाद ये और ज्यादा हो जाएगी। यानी उनका कहना है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ईरान को कंट्रोल करना ज्यादा मुश्किल और महंगा हो जाएगा। इसी बीच सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के छोटे भाई प्रिंस खालिद बिन सलमान ने भी वाशिंगटन में अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन समेत कई अहम जिम्मेदारों से मुलाकातें की हैं। उन्होंने लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात के दौरान सऊदी अमेरिका ताल्लुकात और मौजूदा और आने वाले वक्त में डिफेंस और सिक्योरिटी के मैदान में स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन के पहलुओं का जायजा लेने के अलावा दोनों मुल्कों के बीच डिफेंस ताल्लुकात पर बातचीत की। इस मुलाकात के दौरान प्रिंस खालिद बिन सलमान ने दोनों मुल्कों की डिफेंस मिनिस्ट्रीज के बीच नज़दीकी ताल्लुकात को बढ़ावा देने और इलाकाई और इंटरनेशनल सतह पर सिक्योरिटी और अमन के लिए काम करने के लिए लॉयड ऑस्टिन की कोशिशों की तारीफ की। उन्होंने अमेरिकी डिफेंस मिनिस्ट्री में डिप्टी मिनिस्टर डॉक्टर कॉलिन H. काहल से भी मुलाकात की है। अल अरेबिया की रिपोर्ट के मुताबिक ट्यूसडे को प्रिंस खालिद ने अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार जैक सुलिवन से भी मुलाकात की, जिन्होंने प्रेसिडेंट जो बाइडेन सरकार की तरफ से सऊदी अरब को अपने इलाके की हिफाजत करने में मदद करने के कमिटमेंट को दोहराया। व्हाइट हाउस के बयान में कहा गया है कि मीटिंग के दौरान सुलिवन ने दोनों मुल्कों के बीच लंबी मुद्दत से चली आ रही साझेदारी पर भी जोर दिया। व्हाइट हाउस ने कहा है कि सुलिवन ने सऊदी अरब की लीडरशिप में यूनाइटेड नेशंस की कोशिशों के नतीजे में यमन जंग बंदी को हासिल करने की भी तारीफ की है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गेंट्स और सऊदी अरब के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर के तकरीबन एक वक्त वाशिंगटन पहुंचने का मतलब साफ है कि अमेरिका और इजराइल आपसी मशवरे से सऊदी अरब से कुछ खास काम लेना चाहते हैं। हाल ही में मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फौजी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के सरबराह जनरल माइकल कोरेला भी सऊदी अरब आए थे, जिन्होंने अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात को फिर से पटरी पर लाने का काम किया था। यूक्रेन जंग के दौरान सऊदी अरब ने अमेरिका की तरफ से तेल प्रोडक्शन बढ़ाने की रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया था और रूस और चीन की तरफ ताल्लुकात बढ़ाने के इशारे दिए थे। अब सऊदी अरब के शाही खानदान से दूसरे सबसे अहम शख्स प्रिंस खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज का वाशिंगटन का दौरा काफी अहम है। इसी बीच खबर है कि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप इस्लामिक जिहाद की फौजी शाख अल कुद्स ब्रिगेड का कहना है कि वे गजा पट्टी, जेनिन और सभी कब्जे वाले शहरों में इजराइल से लड़ने के लिए तैयार हैं और फिलिस्तीन को आज़ाद करने तक मुखालिफत जारी रखेंगे। ईरान के प्रेस टीवी के मुताबिक पिछले साल मई में हुई जंग के दौरान इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन अल कुद्स के कामयाब होने और इजराइल के मुकाबले अपनी जीत को याद करते हुए एक बयान में अल कुद्स ब्रिगेड ने कहा है कि 11 दिन की जंग के 1 साल बाद रेजिस्टेंस मजबूत और ज़्यादा खूबसूरत हो गया है और किसी भी हमले या इजराइल के दुश्मन की बेवकूफ़ी को रोकने के लिए बेहतर तैयार है। गजा में मौजूद हमास और इस्लामिक जिहाद रेजिस्टेंस फोर्सेस ने इजराइल के जुल्म और अल अक्सा मस्जिद को नापाक करने के खिलाफ यरूशलेम में फिलिस्तीनियों की हिफाजत के लिए ऑपरेशन अल कुद्स तलवार
अंजाम दिया था। उस ऑपरेशन के दौरान फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स ने कब्जे वाले इलाकों में तकरीबन 4,500 रॉकेट और मिसाइल दागकर इजराइल को सकते में डाल दिया था। गजा से रॉकेटों के गैर मामूली हमलों से परेशान इजराइल ने 21 मई को एक तरफा जंगबंदी का ऐलान किया था, जिसे फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स ने मिस्र के मीडिएशन के साथ कबूल किया था। बयान में कहा गया है कि अल कुद्स ब्रिगेड गजा पट्टी, वेस्ट बैंक के शहर जेनिन और सभी कब्जे वाले शहरों में इजराइल के खिलाफ किसी भी कुर्बानी और लड़ाई के लिए तैयार है। आपको याद दिला दूं कि हाल ही में 21 अप्रैल को हमास ने कहा था कि गजा पट्टी पर इजराइल के होने वाले हमले सिर्फ अल कुद्स के कब्जे वाले फिलिस्तीनियों के सपोर्ट और बचाव के लिए रेजिस्टेंस मूवमेंट के इरादे को और ज्यादा मजबूत करेंगे। हमास के स्पोक्सपर्सन हाजिम कासिम ने गजा के खिलाफ इजराइल के हवाई हमलों पर यह रिएक्शन दिया था। उस वक्त इजराइल की तरफ से अल अक्सा मस्जिद में की गई कार्रवाइयों के जवाब में गजा से किए गए रॉकेट हमलों के बाद इजराइल ने गजा पर हवाई हमले किए थे। आपको याद दिला दूं कि 5 मई को इजराइल के यौम आज़ादी और फिलिस्तीनियों के नकबा डे के मौके पर तेल अवीव के नज़दीक एलाद शहर में 2 फिलिस्तीनियों ने 3 ज़ायोनी यहूदियों को कुल्हाड़ी और छुरे से कत्ल कर दिया था। इसके बाद 6 मई को प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने अपने सिक्योरिटी सरबराहों के साथ मशवरे के बाद कहा था कि हमारे दुश्मन यहूदियों के खिलाफ कत्ल के कैंपेन पर निकल पड़े हैं। उनका मकसद हमारी आत्मा यानी स्पिरिट को तोड़ना है और वे इसमें कामयाब नहीं होंगे। आपने देखा कि एक तरफ इजराइल में नफ्ताली बेनेट सरकार गिरने के दहाने पर है और दूसरी तरफ इजराइल बार बार अमेरिका से ईरान न्यूक्लियर समझौता नहीं करने का दबाव बना रहा है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर और सऊदी अरब के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर का एक ही वक्त पर वॉशिंगटन जाना इन दोनों मुल्कों की बेचैनी जाहिर करता है। दूसरी तरफ फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप इस्लामिक जिहाद और हमास आइंदा की लड़ाई के लिए तैयारी का ऐलान कर रहे हैं। अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। जैसे जैसे हालात होंगे हम आपको आगाह करने की कोशिशें जारी रखेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।